बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को किन किन मेथड से बना सकते हैं? फर्स्ट वन इज बाय द partial hydrogenation of alkynes। बेटा हम लोगों ने एल्केन्स की मेथड प्रिपरेशन पढ़ा था कि जब हम एल्काइंस को हाइड्रोजन से ट्रीट कराते हैं अपने साथ निकिल, तो एल्काइंस पहले एल्कीन में रिड्यूस होता था, एल्कीन फर्दर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन यहां पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना है, यानी कि रिएक्शन को हमें एल्कीन तक ही रोकना है। तो इसके लिए कैटलिस्ट रखा, वहां हमने कैटलिस्ट निकिल, प्लेटिनम और प्लेडियम यूज किया था। ये कैटलिस्ट है, लेकिन यहां पे बेटा पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए पॉइजन लगाना पड़ता है, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन और कार्बन। So you can write in the form of palladium poison with barium sulfate or carbon black or quinoline, known as Lindlar catalyst. Simply you can say बेटा जब हम अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं in presence of palladium poison with barium sulfate, बोले तो इसको क्या बोलेंगे लोग? लिंडार कैटलिस्ट। तो ये अल्काइन जो एथाइन है, एथाइन का रिडक्शन केवल इथीन तक ही होता है, उसके आगे रिएक्शन नहीं होता। ये बेरियम सल्फेट इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं होने देता। प्रोपाइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे और लिंडार कैटलिस्ट लगाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपीन ही बनेगा CH। और अगर ये ब्यूटाइल होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे लिंडार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पैलेडियम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट और कार्बन ब्लैक और क्विनोलिन, उनमें से कोई भी लिख सकते हो। तो बेटा ये क्या देगा? ये जो एल्कीन देगा वो सिस एल्कीन देगा। एक तरीके से कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा, वो आइसोमर होगा सिस एल्कीन। और सेम रिएक्शन को अगर हम सोडियम डिसॉल्व्ड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराएं, सेम रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, सेम रिएक्शन को हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे? किसके? सोडियम डिसॉल्व्ड लिक्विड अमोनिया। सोडियम डिसॉल्व्ड लिक्विड अमोनिया जब इसके प्रेजेंस में कराएंगे, रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट में देखो कितना वॉस डिफरेंस आ रहा है। तो वॉस डिफरेंस मींस ब्यूटीन ही बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, बट ये सिस ब्यूटीन है। अब ये आपका जो बन रहा है वो ट्रांस ब्यूटीन बन गया, ठीक है। तो बेटा जब हम ब्यूटूआइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? हाँ, किसके में? लिंडार कैटलिस्ट प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा बेटा? सिस ब्यूटीन देगा, सिस ब्यूटीन देगा। और जब सोडियम डिसॉल्व्ड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या देगा? ट्रांस ब्यूटीन में इधर लिख दे रहा हूं, ट्रांस ब्यूटीन प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से पहला मेथड है कि हम अल्काइन से एल्कीन कैसे बनाएंगे, उसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएंगे। पार्शियल इस लिए वर्ड यूज करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब है पूरी तरीके से पाई बॉन्ड रैप्चर कर जाना, यानी कि अल्काइन एल्कीन में, एल्कीन फर्दर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। हम जब यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं
यानी कि एल्काइन का रिडक्शन एल्कीन तक ही कराएंगे, वो तब पॉसिबल है जब इस कैटलिस्ट, जो यहाँ पे कैटलिस्ट में पैलेडियम है, पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो रिएक्शन को एल्कीन तक ही होने दे। तो ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को लिमिट कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उनको हम लोग इनहिबिटर ऑफ पॉइजन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या करता है, पैलेडियम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और रिएक्शन को केवल एल्कीन तक ही होने देता है। तो इस तरीके से हम लोग एल्कीन बनाते हैं, एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं। जल्दी आप लोग नोट करिए। सेकंड मेथड है by the dehydrohalogenation, सुना, एल्किल हैलाइड। बेटा when alkyl halide treated with alcoholic solution of KOH, मेंशन करना मत भूलना alcoholic, क्योंकि aqueous प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। when alkyl halide treated with alcoholic solution of KOH, it undergoes dehydrohalogenation। D वर्ड जहां लगा है मतलब निकालने के लिए बात कर रहे हैं। dehydrohalogenation gives alkene as a major product। यहां पे ध्यान रखना, when alkyl halide मतलब एल्काइल ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन लगा हो, यहां समझना अच्छे तरीके से, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको अल्कोहलिक KOH या NaOH, जरूरी नहीं है कि NaOH, KOH या NaOH कोई यूज करोगे, अल्कोहलिक मीडियम, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि सेम रिएक्टेंट अगर एक्वस मीडियम में होते तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है, इसलिए मीडियम का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा। यह मीडियम ध्यान रखना है, मीडियम को क्या रखना है, मीडियम क्या रखना है, अल्कोहल रखना है। अल्कोहलिक मीडियम में क्या होता है, एल्कोक्साइड एंड प्रेफरेंसली बीटा वाले कार्बन, ये जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। अल्फा कार्बन के जस्ट बाद वाला क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। तो जो हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होगा वो बीटा पोजीशन से एलिमिनेट करेगा। जो एल्कोक्साइड आयन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसेंटर है, इसलिए यहाँ पे इंटरेक्ट न करके वो क्या करता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी, बॉन्ड यहाँ से होगा, तो कार्बन ऑलरेडी जो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, बेटा 5वां बॉन्ड बन जाएगा, 5वां बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये हैलाइड आयन पूरा इलेक्ट्रॉन पे लेके निकलता है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा एल्कीन। बाई प्रोडक्ट ग्रुप में NaBr प्लस H2O, ये बाई प्रोडक्ट ग्रुप निकलता है। कोई भी एल्कीन ले लो, CH3 CH2Cl, इसको NaOH, यहाँ ऑब्लिक ब्रैकेट में या ऑब्लिक करके अल्कोहल मेंशन कर दोगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaX लिखना है, प्लस NaCl प्लस H2O। देखिए आपका नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CH2Br KOH, एल्कोहलिक मीडियम ALC, अल्कोहल को साथ नहीं, वो भी अल्कोहलिक मीडियम होता है। अब ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेटा मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखोगे मार्क्स उसके कटते नहीं है। बाई प्रोडक्ट सब में है, जो भी पोटेशियम है, पोटेशियम का हैलाइड और H2O निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो यही लिख सकते हो, KBr माइनस H2O, मतलब ये दोनों बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बीटा कार्बन था, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले। और ध्यान रखना इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम बेटा जो एलिमिनेट हो रहा है वो किस पोजीशन से निकल रहा है, बीटा पोजीशन से निकल रहा है। किस पोजीशन से निकल रहा है, बीटा पोजीशन से निकल रहा है। बीटा पोजीशन से निकलने का इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है वो बीटा पोजीशन से निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, CH3 CH Br CH3, ये जो एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, KOH एल्कोहलिक मीडियम में। अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट दोनों बीटा कार्बन है, ये दोनों क्या है, बीटा कार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम किसी बीटा कार्बन से निकल सकता है क्योंकि दोनों बीटा कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों बीटा कार्बन आइडेंटिकल है, तो हाइड्रोजन एटम किसी भी बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भी प्रोटीन ही बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन अगर चेंज हो बेटा थोड़ा सा, जिसमें दो डिफरेंट बीटा कार्बन एटम पॉसिबल हो, और यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, फ्लोरीन की केस में नहीं, फ्लोरीन केस में वो कंडीशन अलग होती है, उसको हाफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, आपके सिलेबस रिगार्डिंग यहाँ पे देखो। अब ये अल्फा कार्बन या दो बीटा कार्बन है, बेटा जब ऐसी सिचुएशन होगी तो एलिमिनेशन सेड्जफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, सेड्जफ रूल के अकॉर्डिंग, सही सुनो, सेड्जफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। सेड्जफ रूल क्या रहता है बेटा, जब हम किसी ऐसे सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल हैलाइड से डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से निकलेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन एटम होंगे, while dehydrogenation of secondary and tertiary alkyl halide hydrogen atom eliminated from that beta carbon atom which has fewer number of hydrogen atom, means main product हमारा जो बनेगा CH3 CH double bond CH CH3 मींस इस बीटा कार्बन से, ठीक है। ऐसा नहीं इससे नहीं निकलेगा, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा उस वही प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे। सर्जन का स्टेटमेंट क्या था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से सब्स्टिट्यूएंट जहां पे ज्यादा लगे होंगे वही मेजर प्रोडक्ट होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता तो एक ही साइड सब्स्टिट्यूएंट लगता, यानी कि अगर माइनर प्रोडक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे एक ही साइड सब्स्टिट्यूएंट है, यहां दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इसको इनहिबिट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी को थोड़ी कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण इस एल्कीन की रिएक्टिविटी यानी कि ब्यूट-2 की स्टेबिलिटी ब्यूट-1 इनसे ज्यादा होती है, मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा। तो इसलिए जब सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो वो एलिमिनेशन सेड्जफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, और अकॉर्डिंग टू सेड्जफ द हाइड्रोजन एटम एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम व्हिच हैज fewer number of hydrogen atom, clear, which has fewer number of hydrogen atom, ये सेड्जफ एलिमिनेशन कहते हैं, इसको आप जल्दी नोट करो। नेक्स्ट मेथड है थर्ड, by the dehalogenation of विस्निल डाइहैलाइड्स, by the dehalogenation of विस्निल डाइहैलाइड। अब बेटा विस्निल डाइहैलाइड क्या होता है आप इसको समझिए, विस्निल डाइहैलाइड ध्यान दीजिएगा बेटा, जब दो हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, when two halogen atom of the same type present at the adjacent carbon atom known as विस्निल डाइहैलाइड, और विस्निल इसको मतलब वैसे नेम एल्काइलिन डाइहैलाइड बोलते हैं, बट इसका जो पोजीशन है एडजेसेंट पोजीशन को विस्निल पोजीशन बोलते हैं, इसलिए इन टाइप के हैलाइड्स को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं विस्निल डाइहैलाइड, और विस्निल को ही शार्ट में हम लोग कहते हैं विक डाइहैलाइड, ठीक है। विस्निल को शार्ट में बोलते हैं विक डाइहैलाइड। तो बेटा when विस्निल डाइहैलाइड heated with zinc metal, when विस्निल डाइहैलाइड
heated with zinc metal, when vinyl halide heated with zinc metal undergoes dehalogenation, इससे दोनों हैलोजन निकल जाएंगे। गिब्स एल्कीन, अब देखो हैलोजन यहां से निकलेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ही लेके निकलेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहां बॉन्ड बना देंगे, और ये दोनों हैलोजन किसके साथ निकल जाएंगे, जिंक के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्कीन, और डबल बॉन्ड वहीं पे आएंगे जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, CH3 CH Br CH2Br, जिंक के साथ इसको हीट कराओगे तो प्रोडक्ट बन क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। कोई भी विस्निल डाइहाइड होगा, विस्निल डाइहाइड में जो हाइड्रोजन एटम होंगे साइड बाय साइड होंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम के, तो वही एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन जैसे रिमूव होगा उन्हीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। तो व्हेन विस्निल डाइहाइड हीटेड विद जिंक मेटल गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है, आप जेम डाइहाइड से बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेम डाइहाइड आपके सिलेबस में नहीं है। जेम डाइहाइड इज लाइक वुड्स रिएक्शन, हम में रिएक्शन यहां बता दे रहे हैं। जब जेम डाइहाइड होगा जैसे CH3 CHBr2, जेम मतलब होता है दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन एटम, दो सेम हाइड्रोजन एटम अंदर सेम कार्बन एटम, तो सेम पोजीशन को जेमिनल पोजीशन बोलते हैं, और शार्ट पोजीशन को जेम GEM जेम डाइहाइड भी बोलते हैं। तो बेटा व्हेन जेम डाइहाइड heated with zinc metal, this reaction is just like Woods reaction। heated with zinc metal, ये हैलोजेंस किसके साथ निकल जाएंगे, जिंक के साथ, तो बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2। ठीक है, ये रिएक्शन को भी तुम ड्राई ईथर लिखा सकते हो, ड्राई ईथर प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड है। तो जेम डाइहाइड ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेम डाइहाइड से सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा, यानी कि जो एल्कीन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम करस्पॉन्डिंग जेम डाइहाइड से जस्ट डबल होंगे। दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक द वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है आपका by the dehydration of alcohols। कैसे बनाएंगे बेटा, एल्कोहल से बनाएंगे। और ध्यान रखना ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ एल्कीन की मेथड प्रिपरेशन में सेम रिएक्शन आप लोग क्लास 12 में एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे, सेम रिएक्शन जो यहाँ पे एल्कीन का प्रिपरेशन है वही क्लास 12 में एल्कोहल की प्रॉपर्टीज के रूप में रिएक्शन पढ़ोगे बेटा। when alcohols heated with concentrated sulfuric acid, when alcohols heated with concentrated sulfuric acid at high temperature, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। at high temperature, जैसे एथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल को कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे हीट करते हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप जिस पे लगेगा वो अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा वो अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वन इज बीटा कार्बन। इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन बीटा कार्बन से होता है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन बीटा कार्बन से होता है। तो when alcohol heated with concentrated sulfuric acid at high temperature it undergo dehydration, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहां से OH ग्रुप एलिमिनेट होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, और रिमूव क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो व्हेन अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, व्हेन अल्कोहल हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, H3PO4 वो भी यूज होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। तो
हीट करोगे तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वन इज बीटा, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सेम वे जैसे डिहाइड्रो हाइड्रोजन कराए थे, सेम वे यहाँ पे भी, और यहाँ भी अगर दो टाइप के बीटा कार्बन होंगे तो एलिमिनेशन सेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये आपके एल्कीन्स की मेथड प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बहुत सारे मेथड है और बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, लेकिन 10+2 लेवल के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये एल्कीन्स के ये 4 मेथड दिए गए हैं जिससे आप एल्कीन्स बना सकते हो। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद अगले वीडियोस में हम बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो, इसको रिवाइज कर लेना, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके।